नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 अगस्त 2024 और यहाँ पर 28 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। मैंने आज आप लोगों को पुट ऑप्शन दिए थे, उसके सारे टारगेट डन हो गए। उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक साइड ट्रेड करके प्रॉफिट बन गया ना, सिस्टम बंद कर लीजिए। ये मेरा नियम है, सिद्धांत यही है। एडवेंचर करने मत बैठिए। एडवेंचर करने बैठेंगे तो मार्केट आपके साथ एडवेंचर कर जाएगा, है ना। पैसा बन गया ना, दोनों साइड ट्रेड करने का क्या जरूरत है। अभी आपने एक्स्ट्रा ट्रेड करके पैसे बना लिए, उसको काटता है क्या? वो पैसा लेके रख लीजिए ना जेब में, क्या दिक्कत है भैया। अगले दिन फिर आके ट्रेड करेंगे। जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करने का। एक साइड प्रॉफिट अच्छा बन गया, ये भी ऑल टारगेट डन गया, उससे भी ऊपर चला गया, तो भाई उससे अच्छी बात क्या है। चलिए, तो आप इसी तरह के कॉल प्राप्त करने के लिए आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने आपको कुछ इशारा किया है। क्या इशारा किया है? भैया ऊपर के भाव पे नहीं टिक पा रहे मालिक, ब्रेकआउट तो कर रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं बाबा। ये 51,400 ये देख रहे हैं, और उसके पहले ये एक एरिया था 51,300 का। तो ये साफ बोल रहा है कि ऊपर भाई ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन सेल ऑन राइज है, गिरावट आ रही है। आप डेली के चार्ट पे देखिए, हाई लगाता है 51,400, क्लोज कर जाता है 51,278, यानी 120 पॉइंट के आसपास माइनस करता है ऊपर से। हाँ, एक बात ये भी बोलता है कि नीचे सपोर्ट भी है, और आप यहाँ देख रहे हैं 50,950, यानी कि 51,000 और 50,950। आप ये कह सकते हैं कि 50,900 से लेके 51,000 के बीच में अभी सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे जाने पे खराबी होगा। तेजी कहां बनेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 51,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इसके पास। 51,500 वो अगर टूट गया तो हम 52,000 की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ऑप्शन डेटा देखना होगा और ये भी देखना होगा कि कल भाई क्या है। कल है 28 अगस्त और 28 अगस्त को इसका एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, और ये सीधे मंथली एक्सपायरी है, ये भी समझ लीजिए। अब क्या होगा? अब यही होगा कि हम एट द मनी 51,300 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। यहां पे आप ध्यान देना है आपको, पीसीआर ना ओवरबॉट है ना ओवरशोल्ड है, बीच का है, ठीक है। हाँ, एक बात यह है कि 51,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 51,278 पे क्लोज कर रहे हैं। अगर इसके नीचे निकला ना तो आप वापस से 50,000 वाला लेवल देख लेंगे। सॉरी, 51,000 वाला लेवल देख रहे हैं, 50,000 ने 51,000 वाला लेवल आप आराम से 200 पॉइंट मिल जाएगा। आज मिला था ना, आज आपको मिला था 50,950 का लेवल मिल गया था ना, तो ये लेवल आपको मिल जाएगा अगर ये 51,200 के नीचे सस्टेन करता है। तो 51,400 के ऊपर अगर निकालता है तो आप समझिए कि फिर 51,500 पे 33.5 लाख हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और यहाँ पे 8 लाख ही पुट राइटर है। तो ये बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर जाने में दिक्कत है। 51,600 भी देखें तो लगभग 16.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 1 लाख के आसपास में, 1.5 लाख। चलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ और इसको वापस ले आता हूँ यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 51,000, 1,82,000, 51,600 पे, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई दिक्कत है। 51,600 के ऊपर में भी जाने में दिक्कत है और 51,000 के नीचे जाने में भी परेशानी है। इस 600 पॉइंट के रेंज में, या 600 पॉइंट से भी थोड़ा दाब दीजिए, 500 पॉइंट के रेंज में ही अभी ये घुमा के रखेगा। हमें 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन ये एक मूवमेंट पकड़ेगा और तब ये हम समझेंगे कि और अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। सिंपल स्ट्रैटेजी, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। देखिए ऊपर ये जिस तरह से गया है, एक जो पैटर्न बनाया है ये एक हैंगिंग जैसा पैटर्न है। कुछ लोग इसको हैमर बोलते हैं, लेकिन हैमर कभी टॉप पे नहीं बनता, टॉप पे हैंगिंग मैन बनता है, बॉटम में हमेशा हैमर बनता है। ये बेसिकली फंडामेंटल एरर है उन लोगों के दिमाग में जो कैंडल को सही से नहीं समझते हैं। क्या है कि टॉप पर कभी भी हैमर नहीं बनता, हैमर हमेशा बॉटम पे बनता है। टॉप पे जो भी बनेगा ना वो हैंगिंग मैन बनता है। क्या बनता है टॉप पर? हैंगिंग मैन। तो इसको ध्यान रखिए, हैमर बॉटम पे बनता है, हैंगिंग मैन टॉप पे बनता है। और हैंगिंग मैन मतलब फांसी लगा हुआ आदमी। फांसी जब आदमी को लगा लेता है तो क्या करता है? मर जाता है, उसका प्रोग्रेस रुक जाता है, वृद्धि खत्म हो जाता है। तो आप इशारा समझ सकते हैं, धीरे धीरे आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, बस आप फॉलो करते रहिए। हाँ, जैकपॉट वाली स्ट्रेटेजी सब वाला वीडियो देखेंगे ना इधर उधर, तो आपको भले ही कन्फ्यूजन पैदा होगा। समझिए, अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने पहले से आपके सामने ड्रॉ कर दिया। कैसे? आप देखिए,
आज इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, इसी को 21 तारीख के आसपास में 22 तारीख के पास में भी सपोर्ट लिया। तो आप क्या कोई भी बता देगा थोड़ा सा समझदारी दिखा के कि ये ट्रेंड लाइन जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का कार्य कर रहा है, सपोर्ट समर्थन दे रहा है बैंक निफ्टी को, और ये समर्थन अगर बाहरी समर्थन हट गया तब, तो बाहरी समर्थन हट गया सरकार गिर जाएगी, तो सरकार गिरेगी यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें बेचना होगा तो हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने पे बेचेंगे, है कि नहीं। समझ में आ रही है, कितना सिंपल सिंपल समझना है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। 51,150, 51,125 ये लेवल अगर इसके नीचे आता है तो हम सेल करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट हमारा 51,100 का छोटा वाला, बड़ा वाला टारगेट 51,000 का, इससे बड़ा वाला टारगेट 50,900 का, जो कि आज के लगभग लोएस्ट प्राइस के नीचे। ये अगर रुक गया तो अच्छी बात है, यहाँ से रुकना चाहिए। अगर नहीं रुका और टूट के नीचे आता है तो ये 50,800 तक चला जाएगा, और 50,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बैठा। देखिए यहाँ से लेके ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो आपको 50,800 का लेवल मिलेगा। तो 50,800 लेवल एक अच्छा सपोर्ट एरिया, यहाँ से ये बाउंस हो सकता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर 50,800 भी नहीं होल्ड किया तब इसके पास एक उपाय बचता है कि ये आपको 50,500, और ये लेवल आपके लिए बहुत बड़ा टारगेट बन सकता है। लेकिन फिलहाल मैं 50,800 तक संतुष्ट हूँ। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ठीक है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर ये बाउंस कर गया, ऊपर चला गया, भाग गया, तब तो भाई हम बाय करेंगे, और बाइंग करने के लिए मैं इसी एरिया को देखूंगा, चाहे कितनों टाइम लगे, जब तक आज का हाई ब्रेक नहीं होगा बाय नहीं करने का, सिंपल बात है। 51,400 इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा बाय नहीं करने का। हाँ, 51,400 के ऊपर निकलेगा तो जरूर बाय करेंगे, और टारगेट 51,500 का सबसे छोटा टारगेट, इसके ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो 51,600 से 51,700, जिसका संभावना कम है 51,700, वहां से जाते ही ये गिर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,400 से 500 का नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल आपको समझना है। अब ये मान लेते हैं किसी कारणवश ये गैप अप खुल जाता है, यानी कि ऊपर खुल जाता है, और ये डायरेक्टली 51,600 से 51,700 पर खुल जाता है, तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आप डायरेक्टली सेल कर दीजिए खुलते के साथ। ये बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन अगर ये 51,500 पे भी खुलता है तो यहाँ पे भी आप एक बार सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर जाने पे सेल के साइड में क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। टारगेट नीचे का जो बनेगा वो 51,400 से लेके 51,100 तक के टारगेट देखने को बनेगा। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो आप 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन पर नजर रख सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो जितना ज्यादा गैप डाउन उतना अच्छा। जैसे ये एक 50,800, यहाँ पे मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं हूँ बाय करने में। मैं आपको बता दूं, मुझे चाहिए 50,700 से 600 के एरिया पर ये गैप डाउन। अगर इस एरिया पे खुल जाए तो जरूर बाय करेंगे, और अगर 50,500 पे खुलता है तो डेफिनेटली बाय करेंगे, ठीक है। अगर इस एरिया पे खुल जाए 50,500 तो डेफिनेटली बाय करेंगे। अब रिस्की ट्रेडर 50,800 पे भी खुलने पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे क्वांटिटी आपको ऐड करना होगा। टारगेट ऊपर के साइड में आप 50,900 से लेके 51,300 का रख सकते हैं। लेकिन मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग की आशंका लग रही बाजार में, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ऐसे आया भी है, बोला हूं तो आ भी गया। पुट ऑप्शन गैप अप नहीं, पुट ऑप्शन नहीं बल्कि कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे। कॉल ऑप्शन आप 50,000 से 50,900 से 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब चलते हैं जरा निफ्टी की तरफ में। निफ्टी, चलिए निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए निफ्टी ये भी अपना काम कर ही गया, लेकिन एक्चुअली ऊपर जहां तक गया था वहां से गिरावट आ गया, एक राउंडिंग टॉप जैसा बना के नीचे की साइड में आ गया है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट और ये सपोर्ट एरिया के आसपास में, तो बिक वाली इसी एरिया के नीचे खुलेगा, जो कि आता है
24,975, 24,975। अगर डेली के चार्ट पे देखें तो कहाँ क्लोजिंग कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, 25,070 पर। तो 24,975 के नीचे सेलिंग होगा। देखिए बाइंग करने के लिए तो भाई एरिया अभी थोड़ा ऊपर है, 25,075 के ऊपर। 24,975 के सेलिंग नीचे और 25,075 के ऊपर बाइंग, यानी कि 100 पॉइंट में फंस गया मामला। ऑप्शन डेटा देखते हैं, इसका परसों एक्सपायरी है 29 अगस्त को। ये ध्यान रखना है कि कहां पर ये सस्टेन कर रहा है। अभी हम एट द मनी क्लोजिंग कर रहे हैं 25,000 के आसपास में, ठीक है। ये है हमारा क्लोजिंग 25,000 पे। आप यहाँ लगभग देखिए 92 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर है 86 लाख। तो एक्चुअली सपोर्ट तो अच्छा है। तो 25,000 पर 86 लाख कॉल राइटर सपोर्ट है, 92 लाख, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो 25,000 पे उतना खुश नहीं होना है। इसके नीचे अगर रह गया गलती से भी ना, तो ये कमजोर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो पहला आपको सेल लेवल खुलता है ना, मतलब जो मेन एरिया होता है वो है 24,900। ये एरिया के नीचे जाने पे बिकवाली हावी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 24,900 यहाँ पे अगर आप देखें लगभग 24,90,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर है 58 लाख। यहाँ पे मामला डबल का है। तो ये एक सपोर्ट एरिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये टूट गया तो गिरावट आएगा, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो समझिए आपको और 100 पॉइंट आपको मिल सकता है। 24,800 तक ये आने का चांस बना सकता है, 850 से 800 तक। हालांकि 24,850 पे 27 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 13 लाख, डबल का मुकाबला है। 24,800 पे भी देखे 73 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 30 लाख है, तो वहां पे भी डबल से ज्यादा का मुकाबला है। तो 24,800 850 बेस्ट बाय जोन हो जाएगा, बेस्ट बाय जोन, समझ गए। अब ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ तो भाई कितना जाइएगा आप ऊपर की तरफ, मुझे नहीं लग रहा है कि 25,100 और 150 ये दो एरिया पार होगा, मुझे चांस कम लग रहा है। मुझे चांस कम लग रहा है कि 25,100 150 पे आते ही रेजिस्टेंस हावी होगा। 56 और 25 समझिए 80 लाख यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा, और सपोर्ट हमारा 15 2 17 लगभग 17-18 लाख है। तो 18 लाख के सामने 80 लाख तो बहुत हुआ है ना। तो मुझे नहीं लगता कि 25,100 के ऊपर ये टिक पाएगा, बहुत मुश्किल है। उस एरिया के आसपास आता है तो बिकवाली जरूर करना चाहिए, ऐसा डेटा दिखा रहा है। हालांकि इसका पीसीआर वैल्यू ओवरबाउट है थोड़ा सा, तो इसमें गिरावट बन सकता है आपको। अब बात करता हूं सेलिंग। तो सेलिंग ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि 24,975 के नीचे सेल करेंगे, इस एरिया के नीचे, और टारगेट सेल करेंगे इस एरिया के नीचे, और टारगेट आपको 24,900 का छोटा वाला। और ये टारगेट आपको पहले ही मैंने बता दी, ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटर बैठा हुआ है। लेकिन अगर ये टूट गया तो आपको यहाँ से 100 पॉइंट की रैली और मिल सकता है, 24,850 से 24,800। हालांकि इस एरिया पर आते ही ये बाउंस होना शुरू कर जाएगा। ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है 24,800 वाला। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप 24,950 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर बाइंग आना है तो बाइंग आने के लिए भाई बहुत ऊपर का लेवल है, 25,075 25,100, इस एरिया के ऊपर खुलता है या निकलता है तो ही आपको एक बाइंग मिलेगा। और टारगेट इस कंडीशन से 25,150 से लेके 25,200, उससे ऊपर का उम्मीद नहीं करेंगे। फिलहाल तो ऊपर का उम्मीद ही अभी नहीं कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर्डल ही बहुत बड़ा है ना। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर है इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है गैप अप और गैप डाउन में, तो इसमें क्लियर कट है, वहां डेटा भी दिखा रहा है कि 25,100 से लेके 25,150 पर रेजिस्टेंस। आज भी देखें तो 25,100 के आसपास पहुंचते ही गिरावट आना शुरू हो गया है ना। तो इस एरिया पर अगर ये गैप अप खुल जाता है तो आपको पता है कि यहां से सेल ही करके चलना पड़ेगा। सेल करेंगे तो नीचे टारगेट भी कुछ होगा, टारगेट होगा आपका 25,050 का, दूसरा टारगेट होगा 25,000 का। एक बार फिर 25,000 पे अटकेगा और इसको अगर ये तोड़ देता है तो 24,950 से लेके 24,900 तक आ जाएगा। देन ये 24,900 के नीचे तब नहीं जाएगा, गैप अप कंडीशन में 2400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,100 की स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और गैप डाउन में क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं। गैप डाउन अब देखिए, गैप डाउन मान लेते हैं कि ये डायरेक्टली 24,850 पे खुल जाए, बहुत बढ़िया लेवल, 24,800 पे खुल जाए, बहुत बढ़िया लेवल। ये दो एरिया पे जरूर बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन से 24,900 से लेके आपको 25,000 के आसपास का फिर मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का आप रखिए, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको
प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, यानी कि 28 अगस्त 2024 के लिए। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।